दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की पोस्ट 250 जो है वो नंबर्स में आउट हुई हैं और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सवाल आ जाता है कि क्या बीटेक के कैंडिडेट्स को बीएड करना अनिवार्य है, या अगर आपने बीएड नहीं कर रखा होगा तो क्या आप फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। इसी का क्लैरिफिकेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। प्लस एज वेल एज मैं आपको यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करूंगा, एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करूंगा, सैलरी, एज लिमिट, सैलरी और क्वालिफिकेशन डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये नोटिफिकेशन 01/2025 है। 2025 का पहला नोटिफिकेशन है, लेकिन उससे पहले 2022 में भी जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या, सॉरी, उसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस में क्या था और अब की एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या है। उससे पहले भी मैं आपको कुछ बता दूं कि मार्च 2025 में एक नोटिस आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जहां पर इन्होंने कुछ भर्ती नियमों में संशोधन किया था। तो ये उसी का नोटिस है और ये अगर आप देखोगे तो ये है मार्च 2025 का, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा। इसके पेज नंबर 21 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 21 में आपको दिख जाएगा। पेज नंबर 21 में मैं आ जाता हूं। पेज नंबर 21 में है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर वर्क एक्सपीरियंस। रिक्रूटमेंट रूल्स क्या कर दिए गए हैं। अब रिक्रूटमेंट रूल्स में अगर आप एलिजिबिलिटी पर आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी, तो सबसे पहले सैलरी वही है, लेवल 7 की है। और इसके अलावा रही बात एलिजिबिलिटी की, तो बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ओके, नाउ इन्होंने सेकंड पॉइंट लिखा है बीएड डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है यहां पर। इससे पहले कि बीएड की डिग्री अनिवार्य नहीं थी, मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूं। बीएड की डिग्री पहले अनिवार्य नहीं थी, इन्होंने अब अनिवार्य कर दी है। प्रोफिशिएंसी होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में, दोनों में पढ़ा सकने का, और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। 2022 का ये नोटिफिकेशन के पेज नंबर आप यहां पर आ जाइए, पेज नंबर 9, यहां पर 9 में, पेज नंबर 9 में मैं आपको दिखा देता हूं। पेज नंबर 9 में टीजीटी के वर्क एक्सपीरियंस यहां पर देखोगे आप, लेवल 7, 44,900 से लेकर 1,42,400 की सैलरी, अपर एज लिमिट सेम 35 साल जो इस साल भी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस में, तो यहां पर इन्होंने कहा है 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी यहां फॉर्म फिल कर सकते थे 2022 में। इसके अलावा बीटेक के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते थे, या फिर ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो फॉर्म फिल कर सकते थे। इसमें बीएड की कहीं अनिवार्यता मेंशन नहीं की गई थी। लेकिन इस बार 2022 में, 2022 का ये 2025 में मेमोरेंडम आया, संशोधन किए गए। 2022 का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन अब दिखा देता हूं मैं 2025 का नोटिफिकेशन। 2025 के नोटिफिकेशन में आप पेज नंबर 20 पर आ जाएंगे, तो पेज नंबर 20 पर आपको दिखेगा कि टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी क्या है, वो सब मैं आपको बता देता हूं। तो जस्ट वेट अ मिनट। तो इन्होंने इस बार अभी अभी मैंने आपका इसके लिए एक वीडियो भी किया था, जहां पर मैंने आपको बताया कि टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए अब रिक्वायरमेंट जो है वो बदल गई है। अब इन्होंने बीएड की डिग्री भी मांगी हुई है। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, ये देखिएगा, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, इन्होंने यहां पर साफ साफ जो संशोधन हुआ था उसके अकॉर्डिंग बीएड की डिग्री मांगी गई है। और सेम बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज और प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो वरीयता दी जाएगी। तो इन्होंने साफ साफ ये मेंशन कर दिया है कि अब बीएड की डिग्री चाहिए होगी। जिसने बीटेक प्लस बीएड कर रखा होगा वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब यहां पर बात करते हैं, सैलरी मैंने बता दी है आपको, इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्लियर कर दिया है, बीटेक की डिग्री चाहिए आपको यहां पर। अब यहां पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस से पहले अगर मैं एग्जामिनेशन पैटर्न की चर्चा करूं, तो एग्जामिनेशन पैटर्न भी इन्होंने बता दिया है कैसे हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में भी काफी बदलाव जो है वो किए गए हैं। पहले एग्जामिनेशन पैटर्न में एक ही पेपर हुआ करता था, अब जो है टीयर 1 और टीयर 2 कर दिया गया है। तो मैं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न दिखा देता हूं। 14 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे 4 दिसंबर तक। और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, जस्ट लेट मी शो यू। तो आपको आ जाना है किस प्रकार से सिलेक्शन होना है। ओके, तो सिलेक्शन के लिए आ जाना है आपको, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, और उसमें ही पूरा का पूरा जो है वो दिया गया है किस प्रकार से 2 टीयर एग्जामिनेशन होने वाला है। चलिए देखिए, तो इन्होंने कहा है यहां पर, अगर आप देखोगे, इन्होंने यहां से देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में, देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू। इन पोस्ट के लिए 2 टीयर एग्जामिनेशन और इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर हम यहां पर नीचे आ जाएं तो देयर विल बी 2 टीयर एग्जामिनेशन फॉलोड बाय स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। इसके लिए स्किल टेस्ट भी होगा, कोई इंटरव्यू ना ही कोई स्किल टेस्ट होगा इन पोस्ट के लिए।
लेकिन टीयर 1 जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स होगा, वो OMR बेस्ड होगा फॉर द ऑल पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ। इन एनवीएस इसमें आपका जो टीयर 1 एग्जामिनेशन हो गया उसमें जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, न्यूमेरिक एबिलिटी यानी मैथ्स 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 1 अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस 10 क्वेश्चन 30 नंबर के होंगे। लेकिन इसके लिए जो स्टार मार्क है ये किसी स्पेसिफिक के लिए होगा। उसके बाद यहां पर दिखाता हूं मैं आपको जो टीयर 2 एग्जामिनेशन है। टीयर 2 जो है वो सभी पोस्ट के लिए होगा और उसमें एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ सभी पोस्ट के लिए होगा टीयर 2। और टीयर 2 यहां पर जो आपका वर्क एक्सपीरियंस के लिए है टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि वो भी एग्जामिनेशन OMR बेस्ड ही होगा। एज पर द डिटेल्स मेंशन बिलो, दिस टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 आवर्स ड्यूरेशन विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट। मतलब किसी एक पार्ट में टाइम लिमिट इंडिविजुअली नहीं है, मतलब 2.5 घंटे का पूरा समय, जिसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे। 60 क्वेश्चन के 60 नंबर मिलेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन के आपको 40 नंबर मिलेंगे। 70 क्वेश्चन का आपका ये एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। तो ये आपके लिए आपको ध्यान रखने वाली बात है। और टीयर 2 में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 की, तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखिएगा। तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की वर्क एक्सपीरियंस के एग्जामिनेशन डिटेल्स की चर्चा है कि एग्जाम कैसे लिया जाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस में आपको यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से यूनिट 1 में क्या क्या पूछे जाने वाला है। सर्किट फंडामेंटल्स, रजिस्टिव, किरचॉफ लॉ, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट मींस नेटवर्क थ्योरी है, ये कंप्लीट नेटवर्क थ्योरी है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक भी कर दिया है कि हम क्या क्या पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 2 में आपको एसी फंडामेंटल, सीरीज एसी सर्किट, टाइम कांस्टेंट, ट्यूनिंग सर्किट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड, नेटवर्क प्लस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जाने वाला है आपको यहाँ पर। उसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पर टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के यूनिट 3, मतलब 5 यूनिट है टोटल। तो यूनिट 3 में आपको जो पूछा जाने वाला है यूनिट 3 में वो डायोड्स मींस इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट जो आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे पूछा जाएगा। ट्रांजिस्टर्स हो गया, लोड लाइंस एंड डीसी बायस सर्किट्स, यानी कि आपका जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब पूछा जाने वाला है यूनिट 3 में। यूनिट 3 में भी स्पेसिफिक है कहाँ कहाँ से पूछेंगे बता दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद यूनिट 4 में आ जाइए। यूनिट 4 में आपको यहाँ पर ऑसिलेटर्स वगैरह है, एफईटी वगैरह है, ओके, डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, मींस कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पर यूनिट 4 में। उसके बाद यूनिट 5 में आ जाइए। यूनिट 5 में आपको इन्होंने कहा है हम एडीसी पूछेंगे, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशंस आपसे यहाँ पर पूछेंगे। तो ये रही यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन यानी एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पूछेंगे। ओपैम्प से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, नंबर सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, लॉजिक गेट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक फैमिलीज, ट्रांसड्यूसर, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन से सवाल या पावर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो ये 5 यूनिट है टोटल जिससे जिससे सवाल पूछा जाना है। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स हैं वो है मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और नेटवर्क थ्योरी। में से 4 से 5 सब्जेक्ट से ही पेपर बनेगा, टेक्निकल जो पेपर बनेगा। तो ये है आपका सिलेबस केवीएस टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का। आपको मैंने सारी डिटेल्स जो है वो बता दी हैं। बीएड की रिक्वायरमेंट्स अब यहाँ पर अनिवार्य कर दी गई है इस पोस्ट के लिए। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम की तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, नेटवर्क थ्योरी मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर मेजरमेंट मैंने पढ़ा दिया हुआ है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा इन जेई फाउंडेशन बैच। तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, टेक्निकल पोर्शन की तैयारी करना चाहते हो तो अड्डा 24/7 पर आपको आना होगा। ऑल कोर्सेज से AJE एग्जाम्स पर आना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक पर आ जाइए। महापैक में आने के बाद आपको यहाँ पर महापैक इस समय लोएस्ट प्राइसेस में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं 2299। यहाँ पर ऑफर्स पे जाइए, कूपन कोड अप्लाई कीजिए Y1022, कूपन कोड अप्लाई कीजिए Y1022 और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद जो आपको डिस्काउंट में महापैक सिर्फ 2090 रुपीज के प्राइस में महापैक मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो के थ्रू आपकी सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एग्जामिनेशन के लिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।